इस समय हम मौजूद हैं कटरा केशव देव मंदिर पर। मैं आपको बता दूं, ये बेहद प्राचीन मंदिर है और ये मंदिर भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली से बिल्कुल जुड़ा हुआ है। इस मंदिर की हम बात करें तो करीब 5,500 साल पुराना यह मंदिर बताया जाता है और यह भी माना जाता है कि यह पुरानी जन्मभूमि है। आप मेरे पीछे देखिए कि ये एक तरफ कटरा केशव देव मंदिर है तो वहीं दूसरी तरफ भगवान श्री कृष्ण का जो गेट है वो यहाँ पर है। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि जो बनी हुई है, स्थापित है, ये उसका गेट है। तो दोनों ही मंदिर बेहद करीब हैं, आमने सामने बने हुए हैं। बेहद प्राचीन मंदिर यह बताया जाता है और अगर भाव और श्रद्धा की हम बात करें तो बेहद भाव और लोगों के साथ यहाँ इनकी आस्था जुड़ी हुई है। बताया जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था तो वो जन्म यहाँ पर हुआ था। मंदिर के पीछे की क्या मान्यता है और किस तरह की मान्यता है, हम पंडित जी से भी बात करेंगे। साथ में मैं आपको एक और यहाँ की जो मुख्य बात है वो बता देता हूँ। चाहे दुनिया में जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है वो अष्टमी को मनाई जाती हो, लेकिन इस मंदिर में जो श्री कृष्ण जन्म माना जाता है वो सप्तमी को माना जाता है। इसके पीछे की वजह भी हम आपको बताएंगे। पंडित जी से सबसे पहले मैं मुलाकात करता हूँ, बात करता हूँ पंडित जी से। पंडित जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुन्नीलाल गोस्वामी है। पंडित जी, अगर इस मंदिर की बात करें तो ये कितना पुराना मंदिर है, क्या इसकी मान्यता है, क्या परंपराएं हैं? ये मंदिर तो किसी के परपौत्र बद्रीनाथ के द्वारा स्थापित है। किसी के परपौत्र बद्रीनाथ हुए थे, उन्होंने ब्रज में 4 ठाकुर बिराजे थे। मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, दाऊजी में बलदेव, गोवर्धन में हरदेव। ये चारों ही ठाकुर उसी टाइम के हैं। ये ठाकुर उसी टाइम का है। हमारे यहाँ सप्तमी को जो जन्माष्टमी मनाई जाती है वो सप्तमी की रात को मनाई जाती है, तो 12 बजे बाद अष्टमी लग जाती है। सबसे पहले हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है, उसके बाद में सब जगह मनाई जाती है। क्या वजह है इसकी कि पूरी दुनिया में जो है वो अष्टमी को कृष्ण का जन्म माना जाता है और यहाँ सप्तमी? अष्टमी की रात को जब 12 बजे बाद नौमी लग जाती है और भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है अष्टमी में, तो सप्तमी की रात को जब जन्म हुआ है तो 12 बजे बाद अष्टमी लग जाती है। और ये हमेशा से ही परंपरा है कि हमारे यहाँ सप्तमी को ही जन्मदिन मनाया जाता है। अच्छा, इसे पुरानी जन्मभूमि भी कहा जाता है, जन्मस्थली कहा जाता है, भगवान कृष्ण का जन्म यहीं माना जाता है। इसके पीछे क्या वजह है? ऐसा है, जब भगवान कृष्ण गर्भ में थे तो उस समय भगवान ने विष्णु स्वरूप का दर्शन दिया था। तो देव की जो है रोने लग गई हैं, तो भगवान ने कहा कि बाल स्वरूप में आओ, तो भगवान ने फिर बाल स्वरूप में जन्म लिया है। तो ये हमारे यहाँ विष्णु स्वरूप का दर्शन है। इनके अंदर एक विशेषता और है, इनके अंदर 24 अवतार है। कासे किसे सासे देव और बासे ब्रह्मा, इन तीनों को मिला करके विराट रूप बना है केशव। अगर जन्माष्टमी की इस बार की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हैं, क्या उम्मीद है कि पहले से ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे और किस तरह की तैयारियां मंदिर में अभी से शुरू कर दी गई हैं? हमारे यहाँ लाइटिंग की व्यवस्था हो रही है, फूल बंगला की व्यवस्था हो रही है। और सप्तमी की रात को 10 बजे से 11 बजे तक का हमारे यहाँ कुंठलों दूध दही से स्नान होगा, जो कि ठाकुर जी चांदी के सिंहासन पर विराजमान होकर के उनका अभिषेक किया जाएगा। किस तरह श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाता है? प्रसाद आदि भगवान के जो प्रसाद लगता है, जो चरणामृत होता है, किस तरह भगवान को अर्पण किया जाता है, भक्तों को अर्पण किया जाता है? अभिषेक कराने के बाद में 12 बजे जब जन्म के दर्शन जब होते हैं तो प्रसाद को बाहर निकाल दिया जाता है और जो जनता को वितरण कर दिया जाता है। जी। अगर भगवान की पोशाकी की जाए तो क्योंकि बहुत मनोहारी पोशाक यहाँ की रहती है, भगवान जिस समय जन्म होता है उसके बाद जो मंगला आरती, पहली आरती जो होती है जन्म के बाद की, उस तरह की किस तरह का जो दिव्य दर्शन होते हैं वो किस तरह के होंगे इस बार? किस तरह की पोशाक? हमारे ऐसा है कि जन्म के दर्शन के बाद में 3 दिन भगवान के स्नान नहीं कराए जाते, सोवर में होते हैं वो। हमारे यहाँ 10वीं को स्नान होंगे और पीले रंग की पोशाकें होती हैं उस दिन। बिल्कुल है। तो पंडित जी ने जिस तरह से बताया तो मैं भी आपको कुछ और तस्वीरें यहाँ के दिखा दूं कि अगर जन्माष्टमी की हम बात करें तो यहाँ तैयारी पूरे ज़ोर और शोर से हैं, तैयारियाँ लगातार जारी हैं। फूलों से पूरे मंदिर को सजाया जा रहा है, अद्भुत लाइटिंग यहाँ पे की जा रही है। लाइटिंग जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक लाइटिंग यहाँ पे लगी है, आप देख सकते हैं कि अभी जन्माष्टमी भले ही कई दिन हो लेकिन फिर भी तैयारियाँ पूरी तरह से हैं और भक्तों का आना यहाँ लगातार जारी है। भक्त यहाँ आकर अपने भगवान के दर्शन कर रहे हैं क्योंकि माना जाता है कि इस जगह जो भगवान कृष्ण की प्रतिमा जो स्थापित है वो
तीन देवों से बन के बनी है। तीनों देवों की यहाँ पर जो छवि है वो यहाँ देखने को, और इसी वजह से दूर दराज से लोग यहाँ पर आकर भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान से मनौती मांगते हैं और भगवान के भक्ति में खो जाते हैं। रविंदर सिंह, मथुरा। चंद्रभान जी, अगर मंदिर की हम बात करें तो कितना पुराना मंदिर है और क्या मान्यता है यहाँ? मंदिर तो साहब बहुत काफ़ी साल पुराना है और मान्यता तो जन्मभूमि से जुड़ी हुई है। केसर देव पुराना मंदिर है, मलपुरा के उसमें आता है ये। अच्छा। हाँ, तो क्या किस तरह की मूर्ति है यहाँ पर? कैसा दर्शन करने के बाद कैसी अनुभूति आपको होती है? नहीं, दर्शन करने के बाद तो भगवान के दर्शन करने के बाद तो बढ़िया ही लगता है। हाँ, मतलब आनंद आता है भगवान अरे के दर्शन बिल्कुल, करके? आनंद क्यों नहीं आएगा? भगवान के दर्शन करने में तो आनंद ही आता है। सतीश, यहाँ दर्शन करने आए हैं, कैसी अनुभूति होती है और क्या मानते हैं मंदिर से? काफ़ी शांति मिलती है यहाँ आकर और काफ़ी प्राचीन मंदिर बना हुआ है ये, और यहाँ की मान्यता बहुत कुछ ज़्यादा है, तो हम लोग काफ़ी दिनों से आ रहे हैं यहाँ। भगवान से जो मांगो मिलता है? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा? भगवान से मांगोगे तो सब कुछ मिलेगा। तीन मंदिर ठाकुर केशव देव मलपुरा, यहाँ जो हमारे ये ठाकुर जी ब्रज के हैं, यह सर्वप्रथम इन्हीं ये ठाकुर जी केशव देव के नाम से यह मथुरा की स्थापना हुई थी। तो ये 5000 वर्ष जो पुराने कृष्ण जी के ज़माने के यही ठाकुर जी हैं, जो हमारे राम जी के ज़माने से जो सत्यवंत जी थे, उन्होंने यहाँ करके केशव देव जी की पूजा करी। ये हमारा जो जन्मभूमि है ये तो बाद में बिरला ने बनाया है, बाकी का ये हुआ है। बाकी का यहाँ जन्माष्टमी पे जन्म भी होगा, 18 तारीख को यहाँ जन्म होगा ठाकुर जी का, और 20 तारीख को नंदोत्सव होगा। उसमें धूमधाम से बाहर के बहुत भक्त लोग आते हैं और भजन गायन चलता है, फूल बंगला, लाइटें वगैरह पूरी व्यवस्था होती है, प्रसाद की भी व्यवस्था होती है, भोजन की भी व्यवस्था होती है। एक दिन पहले जन्माष्टमी का होना? ये सप्तमी में हमारे भगवान कृष्ण जो है सप्तमी की रात को 12 बजे पैदा हुए थे, जन्म उनका। तो हमारे यहाँ सप्तमी की रात को 12 बजे जन्म होता है यहाँ, और ये ऊपर होता है जन्मभूमि में वो 18 की रात को, वो अष्टमी की रात को होता है। दर्शन करने के बाद किस तरह की अनुभूति आपको होती है? दर्शन करने के बाद में इस तरह की अनुभूति आती है कि ये लगता है कि वास्तव में ठाकुर जी हमारे ये अभी जन्म लिया है, बर्थडे के उसमें नहीं। ठाकुर जी का अब उत्सव देखो, दही, दूध, शहद, इत्र, तेल, बहुत सी सामग्रियों से, और पंजीरी है, प्रसाद है, बहुत अच्छा। आप यहाँ रहो तो जो समझ लो बहुत ही सुंदर आप लाइव कर पाओगे और बहुत बढ़िया व्यवस्था रहेगी।